नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, चाहे वो खुशी हो या फिर दुख। अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है भारतीय टीम के पूर्व उप कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ, जो T20 इंटरनेशनल्स के चैंपियन टीम के हिस्सा भी रहे थे। अब हार्दिक पांड्या के जीवन में चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ, मानो भूचाल सा आ रखा है। अब ऐसा क्यों, चलिए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं पूरी जानकारी, वो भी पूरे विस्तार से। दरअसल हो ये रहा है कि कल रात को ही हार्दिक पांड्या और उनकी पूर्व पत्नी, जी हाँ, बात पे ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं पूर्व पत्नी नताशा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ने अब ऑफिशियली तलाक की घोषणा कर दी है सोशल मीडिया के जरिए। देखिए, खबरें तो पहले भी आ रही थी कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, दोनों अलग रह रहे थे। जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे थे आईपीएल के दौरान, तो उस वक्त भी नताशा उनका मैच देखने नहीं आया करती थी, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, उस टाइम भी नताशा हार्दिक पांड्या के साथ नहीं दिखी थी। तो खबरें ऐसी उड़ रही थी कि क्या पता हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों के बीच में तकरार आ गई है और ये तकरार अब ऑफिशियली भी हो चुका है। दरअसल दोनों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया और उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा, चलिए आपको एक बार बताते हैं। उन्होंने लिखा, आफ्टर 4 years ऑफ बीइंग टुगेदर, नताशा एंड आई हैव डिसाइडेड टू म्यूचुअली पार्ट वेज। वी ट्राइड आवर बेस्ट टुगेदर एंड गेव इट ऑल एंड वी बिलीव दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द बोथ ऑफ अस। मतलब एक तरह से इन्होंने ऑफिशियली घोषणा कर दी है कि अब हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं और हमने आपस में मिलकर एक तरह से समझौता कर ये फैसला लिया है। ये आगे लिखते हैं अपने बच्चे के बारे में, वी आर ब्लेस्ड विद अगस्त्य who will continue to be at the center of both our life and we will co-parent to ensure that we give him everything that we can for his happiness. We sincerely request your support and understanding to give us the privacy during this difficult and sensitive time. तो पांड्या भाई साहब, आपको तो पूरा देश सपोर्ट कर रहा है। जब से आप आईपीएल में आपके खिलाफ बूइंग हो रही थी, आपके खिलाफ जितने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे थे, उस वक्त भी पूरा देश आपके साथ था और इस वक्त भी पूरा देश आपके साथ है। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो हर कोई उसके खिलाफ हो जाता है, लेकिन सच्चा उसका सलाहकार वही होता है जो उसके बुरे वक्त में भी साथ रहता है। तो हार्दिक पांड्या के साथ इस वक्त पूरा देश है। तो चलिए, ये तो थी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत कि अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं ऑफिशियली। अब इनके आगे के रास्ते क्या रहते हैं, देखने वाली बात रहती है। वैसे एक बात और बताते, हार्दिक पांड्या ने एक बार अपने T20 इंटरनेशनल जीत के बाद ये भी कहा था कि मैं दिखाना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं दिखा नहीं पाता और मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं अपने काम के जरिए दिखाता हूँ। तो हार्दिक पांड्या अपने स्टेटमेंट पर आज भी कायम है, वो अपने काम के जरिए लोगों को दिखाते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं, कितने जुझारू हैं। चलिए अब इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, पर्सनल लाइफ में तो ये जूझ ही रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। दरअसल कल श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की अनाउंसमेंट हुई थी। उसमें चौंकाने वाली बात ये रही कि हार्दिक पांड्या T20 के स्क्वाड में तो हैं, लेकिन वो ना कप्तान है ना ही उप कप्तान है। पहले एक बार आपको T20 स्क्वाड के बारे में बता देते हैं जो श्रीलंका दौरे के लिए अनाउंसमेंट हुई है। देखिए, सबसे पहले सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। अब आप सोच रहे होंगे कप्तान तो हार्दिक पांड्या ही होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा के बाद इन्हीं का नाम चर्चा में आ रहा था। लेकिन यहाँ चौंकाने वाला बात यह है कि यहाँ पर कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है और उप कप्तान शुभमन गिल को, यानी कि हार्दिक पांड्या को अब उप कप्तान के रेस से भी बाहर कर दिया गया है। मतलब अब ये कोई चॉइस ही नहीं है बीसीसीआई के लिए कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाए या उप कप्तान बनाया जाए। मतलब दोनों की रेस से हार्दिक पांड्या बाहर हो चुके हैं। अब लोग ऐसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं कि ये गंभीर के आने के बाद ऐसा कुछ हुआ है। जब से हेड कोच गंभीर बने हैं तो तब से ये हार्दिक पांड्या को मतलब एक तरह से ना ही कप्तान ना ही कप्तान बनाने के पक्ष में थे। और सूर्य कुमार कप्तान बनाने का कारण यह है कि आपको याद होगा
जब आईपीएल में जब सूर्य कुमार की एंट्री हुई थी उस वक्त भी गंभीर उनके साथ थे और गंभीर हमेशा कहते रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे डिपेंडेबल प्लेयर हैं, वो कभी मतलब हर सिचुएशन में आपको काम देंगे। अब हार्दिक पांड्या को ना बनाने का कारण अभी स्पष्ट तो नहीं हो पाया है, लेकिन देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होता है। तो ये खबर थी मोटा मोटी कि हार्दिक पांड्या के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़रूम पोस्ट।